Good morning, students. How are you all? Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? क्या हाल चाल? फाइन मैम। Fine, ma'am. तैयारी कैसी चल रही है तुम लोग की? कैसा अच्छा फील हो रहा है? एग्जाम में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं. How was your feeling? I'm nervous. कैसा लग रहा है? मैम थोड़ा डर लग रहा है. डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? अब तो पढ़ लिया. डर लगने का तो पहले वाला टाइम था. अब तो तुमने पढ़ लिया. अब तो तुम प्रो हो गए. सब कुछ पढ़ लिया है तुमने. अब क्या डरना? डरते तो तब है जब पढ़ा नहीं होता. अब तो पढ़ लिया है तुम लोगों ने. अब तो तुम लोग रॉक कर रहे हो. तो आज तुम लोगों का एक छोटा सा पार्ट जो रिमेन है वो करेंगे. सेंस ऑर्गन वाला. स्लाइड दिख रही है सबको? नर्वस क्यों फील हो रहा है अभी? देखो मैम ने मेहनत करी तुम्हारे लिए. स्लाइड पे लिख के सब कुछ लेकर आए ताकि जल्दी जल्दी हो जाए. कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कर लें. एम आई विजिबल? Yes, ma'am. चलो स्लाइड दिख रही है सबको? Yes, ma'am. कौन कौन से बच्चे हैं क्लास में? अभी अक्षिता, अनीश, आस्था, विभूति इज ऑल्सो देयर. विभूति अभी बेटा पहले दिन ले रहे हो क्या क्लास? खुशी, कोमल, कृतिका लीव मत कर देना. अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछ रही हूँ दैट अभी ले रहे हो क्लास तो फिर ऐसा ना हो कि लीव ही करने लग जाओ. कोई बात नहीं. खुशी की बात है कि तुम क्लास में. ठीक है. चलो रिफ्लेक्स एक्शन से पढ़ते हैं. ठीक है. रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन. किस तरह का एक्शन होता है आपका? इनवॉलेंट्री होता है. कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है. अपने आप हो जाता है. स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है. एंड फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है. सेम लाइक दिस कि आप क्या कर रहे हो. सपोज कोई गर्म चीज आपने क्या किया, कोई सा गर्म चीज छू दिया तो क्या करोगे? सीधे हाथ पीछे. होता है ऐसा? है ना? Yes. या बहुत तेज से क्या हुआ, धूल उड़ी और आपकी आंखें क्या हो गई अपने आप बंद. तो दीज ऑल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. इनवॉलेंट्री हम नहीं कर रहे, अपने से हो रहा है. स्पॉन्टेनियस एंड द फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. ठीक है. अब ये होते कहाँ से हैं? तो ये आपका सारा डिपेंड करता है किस पे? हमारे सेंसरी ऑर्गन पे. किस पे डिपेंड करता है बेटा? सेंसरी ऑर्गन पे. तो सेंसरी ऑर्गन से हमारा जो सिग्नल जाता है वो किसके थ्रू जाता है? सेंसरी फाइबर और या फिर इसको क्या बोला जाता है? एफरेंट. ठीक है. एफरेंट फाइबर या फिर सेंसरी फाइबर. तो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल जाएगा थ्रू द सेंसरी फाइबर और एफरेंट. कहाँ जाएगा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. सेंसरी ऑर्गन से कहाँ जा रहा है सिग्नल? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दो चीजें हो सकती है. या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन में. ठीक है. अब वहां से जो सिग्नल आगे जाएगा उसको लेकर जाने वाले जो फाइबर्स हैं वो कौन से? आपके एफरेंट या फिर इन्हीं को बोला जाता है मोटर फाइबर. और ये कहाँ पे जाते हैं? हमारे एफेक्टर ऑर्गन के पास. ठीक है. आया समझ में? और देखो ये जो है एक सर्कल नहीं कंप्लीट कर रहा है. क्या बना रहा है? एक ऐसा जा रहा है, आर्क बना रहा है. ठीक है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क. क्लियर? तो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल गया बाय सेंसरी फाइबर और एफरेंट. कहाँ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाएगा. वहां से आपके या तो स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन से एफरेंट या मोटर फाइबर के थ्रू कहाँ जाएगा? एफेक्टर ऑर्गन में. इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है. चलो अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस की बात कर ले कि कितने टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं. ठीक है. तो दो होते हैं आपके, एक मोनोसिनेप्टिक और एक पॉलीसिनेप्टिक. अब नाम से सबको पता चल रहा है कि कौन सा वाला क्या है ना? मोनोसिनेप्टिक क्या है आपका? मोनो मीन्स वन. ठीक है. तो जो आपके सिनाप्स होते हैं, जो जंक्शंस होते हैं वो कितने पाए जाएंगे मोनोसिनेप्टिक में? ओनली वन. ठीक है. पॉलीसिनेप्टिक की बात करें तो जो सिनाप्स होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे काफी सारे होते हैं. पॉली मैनी जंक्शंस पाए जाते हैं. ठीक है.
अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं, अभी आगे मैं दिखाऊंगी तुमको डायग्राम में, ठीक है। क्या पाए जाते हैं बेटा, यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटरन्यूरॉन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक ही सिनाप्स से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स पाए जाएंगे, मतलब प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। एक न्यूरॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक। इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है आपका, नी जर्क रिफ्लेक्स और विड्रॉन इफेक्ट, जैसे हाथ पीछे कर लेना, ये वाला जो इफेक्ट आता है आपका, या पैर को पीछे कर लेना, ये टाइप वाले जो इफेक्ट्स आएंगे वो किस में आते हैं, आपके पॉलीसिनेप्टिक में। क्लियर, किसी को डाउट यहां तक कुछ? तो दो तरीके के रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक, ठीक है। तो आपका मोनोसिनेप्टिक में नी जर्क का एग्जांपल है, जैसे पैर आगे जाते हैं हमारे, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, मोनोसिनेप्टिक हो गया। पॉलीसिनेप्टिक में विड्रॉन एक्शन, जैसे हाथ पैर पीछे कर लेना, पैर पीछे कर लेना अचानक से, ये आपका विड्रॉन एक्शन होता है, ठीक है। नी जर्क पढ़ते हैं, चलो। नी जर्क रिफ्लेक्स है क्या आपका, देखो यहाँ इसमें मोनोसिनेप्टिक और तुम्हारा पॉलीसिनेप्टिक दोनों दिया हुआ है, ठीक। देखो यहाँ पे ये जो मसल्स दी हुई है, कौन सी है आपकी, थाइस की मसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तरीके की मसल्स पाई जा रही है, कौन सी आपकी, एक क्वाड्रिसेप्स मसल्स पाई जाती हैं और एक कौन सी होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स पाई जाती है, ठीक है। अगर ये आपका थाई वाला पार्ट है तो यहाँ पे कौन सी बोन होती है, जल्दी बताओ, कौन सी बोन होती है यहाँ पे, मैम फीमर। यस, तो ये फीमर के ऊपर वाला ये जो मसल्स पाई जाएंगी वो कौन सी है, क्वाड्रिसेप्स है, और ये जो नीचे वाली मसल्स पाई जाती हैं विच इज नोन एज हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं ये हमेशा क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, इनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, और मूवमेंट कैसा होता है बेटा, फॉरवर्ड मूवमेंट। तो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स आपकी रिस्पॉन्सिबल है, क्वाड्रिसेप्स, ये ऊपर वाली मसल्स, क्लियर। और जो आपकी नीचे वाली हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये किस चीज के लिए होती हैं, इनका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बैकवर्ड मूवमेंट होता है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए ये, और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए कौन सा आपका, हैमस्ट्रिंग। क्लियर यहां तक सबको, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये थाइस से यहां से आपका क्या गया है, सेंसरी न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ये यहां से गए हुए हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, कहाँ गए हुए हैं बेटा, आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, किससे अटैच है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा व्हाइट मैटर, और ये जो अंदर वाला ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा डार्क है ये वाला, ये कहलाता है ग्रे मैटर। तो कितनी चीजें पाई जा रही है स्पाइनल कॉर्ड में, दो, एक हमारा व्हाइट मैटर और दूसरा क्या है हमारे पास, ग्रे मैटर। क्लियर सबको, ठीक है। एक व्हाइट मैटर है और एक ये वाला क्या है आपका, सॉरी ये वाला क्या है हमारा, ग्रे मैटर है, ठीक है। चलो अभी देखो होगा क्या यहाँ पे, जब आपका क्या होगा, मान लो यहाँ पे जैसे चोट लग गई, ठीक है, तो चेक करने के लिए डॉक्टर के यहाँ कभी अगर गए होगे, ध्रुव के साथ हुआ क्या अभी ऐसा, तो यहाँ पे एक छोटा सा रबर का हैमर होता है, उससे क्या किया जाता है, जो आपका नी का डिप्रेशन होता है उस पर ऐसे डॉक्टर मार के चेक करता है। हुआ था ध्रुव ऐसा, ध्रुव ही गया है अभी अपने नी दिखाने, ऐसा हुआ था क्या ध्रुव? तो देखो जब वहां पे ये क्या करता है, यहाँ से स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से हैमरिंग की गई, स्टिमुलस दिया गया, तो ये नी क्या करते हैं, यहाँ पे सेंसर आपके कहाँ जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन के पास, किसके पास जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएंगे। इस सेंसरी न्यूरॉन से ये कहाँ चला जाएगा, आपके ग्रे मैटर के पास, कहाँ चला जाएगा, ग्रे मैटर के पास। अब जब ये ग्रे मैटर के पास जाएगा तो यहाँ से क्या होंगे, कुछ केमिकल रिलीज होंगे, और वो केमिकल क्या करेंगे, वापस से जाएंगे कहाँ, आपके सेंसरी न्यूरॉन के पास, ठीक है, ये आपके सॉरी क्वाड्रिसेप मसल के पास, क्वाड्रिसेप मसल से सेंसरी न्यूरॉन गए, ग्रे मैटर में गए, वहां सिग्नल दिया, वहां से कुछ केमिकल रिलीज हुए, रिसेप्टर पे देखो बाइंड हुए हैं ये ऐसे, और वापस से कहाँ चले आए हैं, देखो वापस से यहीं आ गए, और यहाँ पे आके बाइंड हुए, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन किया, और जैसे ही ये सिक्रीशन हुआ, बाइंडिंग हुई यहाँ पे रिसेप्टर पे, वैसे ही जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स थी उनको सिग्नल मिला, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करी, लेग में मूवमेंट कैसा हुआ, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, पैर आगे की तरफ बेंड हुआ। तो जब पैर आगे की तरफ हुआ तो क्या पता चला कि नहीं भाई घुटना सही है,
इसमें कुछ ऐसी चोट नहीं लगी है, क्योंकि सारी चीजें क्या कर रही है, सही से काम कर रही है। आया समझ में? ठीक है, अब देखो ये आपका क्या था, मोनोसिनेप्टिक का एग्जाम्पल था, एक जगह से यहां से निकला और एक ही जगह पे यहाँ पे एंड हो गया। मोनोसिनेप्टिक है ये वाला, बोलो। ठीक है, क्लियर? यहाँ इंटरन्यूरॉन कहीं पे भी नहीं आए थे, लेकिन अगर क्या हुआ, यहाँ पे जर्किंग दी गई और यहां से आने के बाद ये देखो यहाँ पे एक तुमको इंटरन्यूरॉन दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, यहाँ इंटरन्यूरॉन है। तो यहाँ पे आके ये इसने दूसरे वाले न्यूरॉन को सिग्नल दिया और यहां से क्या हुआ, आपका कैस्केडिंग स्टार्ट हुई और कहाँ चली गई, हैमस्ट्रिंग मसल्स में। कहाँ चली गई, हैमस्ट्रिंग मसल्स में। और हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई और मूवमेंट कैसा हुआ आपका, बैकवर्ड साइड पे। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द पॉलीसिनेप्टिक। क्लियर? ठीक है, अब दो चीजें यहाँ और देख लो, एक होता है आपका डोर्सल पोस्टीरियर सेंसरी और एक होता है आपका वेंट्रल एंटीरियर मोटर। अगर मान लो चोट यहाँ पे कहीं आती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, जो आपके सेंसरी सिग्नल्स हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सेंसरी सिग्नल्स नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वेंट्रल साइड पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो आपका मोटर फाइबर्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब आपके जो इफेक्टर ऑर्गन्स थे वहां तक सिग्नल नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत, बोलो। नो मैम। No, ma'am. चलो, अब आपके रिफ्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को लर्न करते हैं या फिर एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। ठीक है, दैट इज अवर कंडीशनल रिफ्लेक्स। हमने जैसे सीख लिया, हमने ड्राइविंग सीखी, ठीक है, हमने ड्राइविंग सीख ली, अब क्या हुआ, अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ा, तो मैं जाऊंगी, कीज लिया और क्या करा, कार स्टार्ट कर दी। तो मैंने पहले सीखा हुआ था, लर्न किया हुआ था, वो मेरी मेमोरी में फीड था, अब वो अपने आप हो रहा है। होता है ऐसा? ठीक है, या फिर स्विमिंग या साइकिलिंग, ये सारी चीजें जो हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं वो क्या कहलाता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है, लेकिन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, जो बाय बर्थ होता है, जैसे क्राइम है ना, ये कोई सिखाता है क्या, बताओ? क्राइम कोई सिखाता है? बचपन से रो रहे हैं, किसने सिखाया था ऐसे रोना है? सिखाया था क्या ध्रुव? नो मैम, खुद आ गया था मैम। और जिद करना, वो सीखा है। वो भी खुद से आ गया होगा, है ना, वो भी किसी ने नहीं सिखाया होगा कि ऐसे है, पता है कि जिद करके मम्मी को कैसे मनाना है ना, बस ये चाहिए तो चाहिए। तो ये सब क्या है, आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। ठीक है, जो काम बाय बर्थ हो रहा है, सीखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो आपने एक्सपीरियंस से डेवलप किया वो कंडीशनल, और जो अपने आप आ गया वो क्या आपका अनकंडीशनल। क्लियर? चलो ह्यूमन आई पे आते हैं। बहुत सारी चीजें, पूरी स्लाइड एकदम फिल। ठीक, चलो जी, सबसे पहले आपकी ये जो बाहर वाली एक ये येलो कलर की लेयर दिख रही है, एकदम लाइट दिख रही है ये कलर, इसको हाईलाइट कर, ये वाला दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट Yes, ma'am. है ना, ये आपका स्क्लेरा क्या कहलाता है, ये स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट आपका व्हाइटिश लेयर होती है, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। मतलब डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, काम क्या होगा इसका, बताओ? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो स्क्लेरा का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। आउटर मोस्ट लेयर है, व्हाइटिश कलर की होती है, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। क्लियर इतना सबको? ठीक है, अब देखो ये स्क्लेरा आपका, ये स्क्लेरा आगे आया है, आगे आया है ये यहां तक, देखो। ठीक है, तो ये स्क्लेरा आपका किस में चेंज हो गया, कॉर्निया में। किस में चेंज हो गया है, कॉर्निया में। तो कॉर्निया किससे मिलके बना हुआ है, बताओ जल्दी से? स्क्लेरा से। किससे मिलके बना है, देखो स्क्लेरा ही आगे आया है यहाँ पे, तो स्क्लेरा किससे, सॉरी, कॉर्निया किससे मिलके बना हुआ है, स्क्लेरा से। क्या होता है कॉर्निया आपका, ट्रांसपेरेंट कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये बेटा, आपके ट्रांसपेरेंट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। क्या काम करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या काम करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो बेंडिंग होती है लाइट की। तो बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्निया। किससे मिलके बना है, स्क्लेरा से मिलके बना हुआ है। ठीक है,
और कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोलेजन फाइबर है। क्लियर इतना सबको? स्क्लेरा क्या है और कॉर्निया क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाँ, दूसरा आपका ये कॉर्निया जो है वो जो होता है वो क्या करता है आपका, एक मिनट रुकना, चलो एक बात बताओ, कॉर्निया का क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। कॉर्निया का क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ये कभी भी रिजेक्टेड नहीं होता, हमेशा सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कॉर्निया होता है वो कैसा होता है, ए वेस्कुलर होता है। कैसा होता है, ए वेस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। तो जब इसका ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है तो ये क्या होता है, एकदम सक्सेसफुल होता है। क्लियर? ठीक है। अब चलो यहाँ पे लेंस दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, लेंस है। कैसा लेंस पाया जाता है यहाँ पे, बाइकॉन्वेक्स। कौन सा लेंस पाया जाता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो आपकी क्या पाई जा रही है, सीलियरी मसल्स दिख रही है, ये ब्लू कलर की, आगे ब्लू कलर के पास ऐसे ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे होती है आपकी सीलियरी मसल्स। इन सीलियरी मसल्स के पास, ठीक है, क्या होता है, आपके कुछ सीलियरी एपरेचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपका एक्वस हैमर बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक्वस हैमर, मतलब कुछ फिल्ट्रेशंस लगे हुए होते हैं, जहां से ब्लड जाता है तो छन जाता है, फिल्टर हो जाता है ब्लड, और फिल्टर होके क्या बनाता है, एक्वस ह्यूमर बनाता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर कर क्या रहा है, जो आपका कॉर्निया है उसको ल्यूब्रिकेशन दे रहा है। क्या काम कर रहा है कॉर्निया को, क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो यहाँ ल्यूब्रिकेशन दे रहा है, इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। क्लियर? ठीक है। फिर देखो ये एक ब्लू कलर का पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये एक पतला सा हिस्सा, ये वाला, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, आइरिस। क्या कहलाता है बेटा, आइरिस कहलाता है, ठीक है। आइरिस करता क्या है, आपका जो डायमीटर होता है प्यूपिल का उसको कम या ज्यादा करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है डायमीटर ऑफ प्यूपिल, ठीक है। आंखें आपकी डायलेट करवाएगा या फिर आंखों को आपकी क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन देगा, ठीक है। जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें ऐसे छोटी होने लगती हैं, होता है ऐसा, ठीक है। और डिम लाइट में जाएंगे तो हम ऐसे आंखें फाड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि अरे सारी चीजें कहाँ हैं। तो ब्राइट लाइट जब पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, ऐसे प्यूपिल सॉरी आइरिस इस तरह से है, ठीक है, ये आइरिस है, बीच में प्यूपिल है। तो अगर आपका आइरिस इस तरह से चला जाएगा पास में तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा या डायलेशन होगा, जल्दी बताओ। अगर आपका आइरिस इस तरह से पास पास आ गया तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। अगर आइरिस क्या हो गया, डिम लाइट थी, दूर दूर हो गया तो क्या होगा, डायलेशन ऑफ आई होगा। तो ये प्यूपिल का क्या करवा रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन। क्लियर सबको आइरिस का वर्क, बताओ जल्दी। यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला एक्वस ह्यूमर बनता है आपका, तो एक्वस ह्यूमर बन रहा है, लुब्रिकेशन कर रहा है, लेकिन बन तो रहा है लेकिन निकलने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, वरना तो आंखों में क्या होता रहेगा, जमा होता रहेगा, होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कैनाल पाई जाती है। एक छोटा सा ये दिख रहा है रेड कलर का पार्ट, ये जो यहाँ मैंने बनाया, ये आपका एक कैनाल होता है। इस कैनाल से एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ड्रेन आउट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर क्या हो जाए, ये जो कैनाल ऑफ स्क्लेमन है अगर ये सही से काम ना करे, ठीक है, ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो ये क्या कर जाए, काफी सारा फ्लूइड यहाँ भर जाएगा, एक्वस ह्यूमर इकट्ठा हो जाएगा, तो जो आपका कॉर्निया है इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा या नहीं करेगा, बोलो जल्दी। यस मैम। करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कैनाल ऑफ स्क्लेमन जो है वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करता, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं करवा लेता, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा, कॉर्निया पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, और इसका जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देगा। दैट प्रोसेस इज दैट फेलियर इज नोन एज ग्लूकोमा। क्या कहलाता है ये आपका, ग्लूकोमा। क्लियर? देखो यहाँ पे एक सस्पेंसरी लिगामेंट पाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, टू होल्ड द लेंस इन अ वन प्लेस, वरना आपका लेंस इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपकी सीलियरी मसल्स होते हैं। सीलियरी मसल्स का काम क्या है,
फोकल लेंथ को चेंज करना। क्या करता है सिलियरी मसल्स? फोकल लेंथ को चेंज करता है ताकि आप पास की चीजें देखने और दूर की चीजें देखना आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर? ठीक है। फिर देखो आपका ये ब्लू कलर वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये ब्लू लेयर स्क्लेरा के बाद वाला, ये क्या कहलाता है आपका? कोरॉइड। क्या कहलाता है? कोरॉइड। ये मिडिल लेयर होता है, ब्लूइश कलर का होता है। ब्लूइश कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें मेलानिन पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? ये एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? Yes, ma'am. डन। पूरी स्लाइड डन। अभी जो चीजें बची हैं वो पिछली स्लाइड में कराऊंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. हाँ जी। फिर आता है आपका रेटिना। किसकी बात करेंगे अब हम? रेटिना को एकदम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है। क्या होता है बेटा रेटिना? आपका इनर मोस्ट लेयर है आई की। कौन सी लेयर है आपकी? इनर मोस्ट लेयर है आई की। देखो क्या क्या चीजें, ये स्क्लेरा हो गया आपका बाहर वाला व्हाइटिश कलर का, है ना, कनेक्टिव फाइबर टिश्यू का जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा था। फिर आपका पिगमेंटेड वाला कॉर्डियाइड हो गया मिडिल लेयर वाला, जिसमें क्या है आपका? मेलेनिन है। ठीक है, इसीलिए ब्लूइश कलर का है। अब देखो यहाँ पे दो फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो फोटो रिसेप्टर। वन इज रॉड सेल्स और सेकेंड वन इज कोन सेल। ये दोनों आपके क्या है? फोटो रिसेप्टर। दैट मीन्स फोटो रिसेप्टर लाइट यहीं कहीं आ रही होगी, है ना? यस मैम। फिर यहाँ गैंग्लियोइड सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैंग्लियोइड सेल्स पाई जाती है। और इस सेल से जुड़ा हुआ क्या होता है लास्ट में? आपकी ऑप्टिक नर्व। क्या पाया जाता है यहाँ पे? ऑप्टिक नर्व। डन? यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। चलो अब इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है। अब देखो ये मैकेनिज्म समझो। लाइट आई अंदर। ठीक है। कहाँ आती है लाइट? सबसे पहले कॉर्निया पे। लाइट कहाँ आई? सबसे पहले कॉर्निया पे आई। ठीक है। अब क्या होगा? लाइट का बेंडिंग होगा। एक बात बताओ जरा, चैट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। यस लिखो चैट बॉक्स में। पढ़ रहे हो? सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल? यस लिखो। कौन कौन है यहाँ पे क्लास में? है कौन कौन? मैं बस पढ़ा ही रही हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। Yes, ma'am. कुछ कुछ बच्चे तो हैं, कुछ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ही कुछ है। ठीक है। अच्छा बाकी भी है। वेरी गुड। और कोई? चलो लाइट आ गई अंदर। ठीक है। पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि बच्चे सुन रहे हैं। हाँ। लाइट आई अंदर। कहाँ आएगी लाइट? सबसे पहले आंखों के कौन से वाले पार्ट पे? कॉर्निया पे आएगी। ठीक है। अभी हमने पढ़ा बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन कराता है। ठीक है। तो बेंडिंग के बाद कहाँ पहुंच गई बेटा? किस पार्ट में? प्यूपिल में। कहाँ पहुंच गई आपकी? प्यूपिल में। ठीक है। फिर यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर पे, सॉरी, विट्रस ह्यूमर पे ये पहुंची। ठीक है। विट्रस ह्यूमर से पहुंचने के बाद कहाँ जाएगी? ये ऑप्टिक नर्व पे। कहाँ जाएगी? ऑप्टिक नर्व पे। फिर जाएगी गैंग्लियोनिक सेल पे। ठीक है। गैंग्लियोनिक सेल से ये लाइट कहाँ गई? अभी सिर्फ लाइट जा रही है, अभी कोई सिग्नल नहीं मिला। बायपोलर सेल के पास। और अब आई कहाँ? आपके फोटो रिसेप्टर पे। कहाँ आ गई ये? फोटो रिसेप्टर पे। तो जब ये फोटो रिसेप्टर पे आई, देखो यहाँ फोटो रिसेप्टर के पास आई। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा लाइट थी उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? आपके कोरॉइड ने। यहाँ तक चली गई और एक्स्ट्रा लाइट कहाँ एब्जॉर्ब हो गई बेटा? इस कोरॉइड ने एक्स्ट्रा वाला लाइट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टेड। बाकी कहाँ पहुंच गई? आपके ये रॉड पे और किस पे? कोन्स पे। कहाँ चली गई लाइट? आपके रॉड और कोन्स पे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। जब ये आपका रॉड और कोन्स पे आई तो अब सिग्नल जनरेट हुआ। अब क्या हुआ और सिग्नल कैसे जनरेट होगा भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी मैं। ठीक है। तो पहले रॉड और कोन्स पे आई और सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है। अब जैसे ही यहां से सिग्नल जनरेट हुआ, इसने सिग्नल को कहाँ भेजा? ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इसको कहाँ पे ट्रांसमिट किया? बाइपोलर सेल पे।
वापस से किसके पास आ गया, अब सिग्नल आया, अभी तक लाइट गई थी, सिग्नल किसके पास आया, बायपोलर सेल के पास। बायपोलर सेल से देखो कहाँ गया, गैंग्लियोनिक सेल पे, और गैंग्लियोनिक सेल से आया कहाँ, आपकी ऑप्टिक नर्व पे, और ऑप्टिक नर्व किसको सिग्नल देगी, जल्दी बताओ, ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा, इमेज बनाएगा रेटिना पे या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, रॉड्स और कॉन्स आपकी जो होती हैं, इनमें क्या कैसे बनता है चीजें वो देख लो, ठीक है। जब डिम वाली लाइट होगी तो रॉड सेल्स एक्टिवेट होंगी या कॉन्स, रॉड सेल्स, ठीक है। और जब ब्राइट लाइट होगी तो कौन सी वाली सेल एक्टिवेट होगी, हमारी कोन्स वाली, ठीक है। तो रॉड सेल्स क्या हुआ, डिम लाइट थी, ठीक है, इसको बोला क्या जाता है, स्कोटोपिक विजन। कैसी लाइट में ये देती है सिग्नल, आपका डिम लाइट में, ठीक है। यहाँ पे एक पर्पल कलर का पिगमेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पर्पल कलर का पिगमेंट पाया जाता है, विच इज नोन एज रोडोप्सिन। नाम क्या है इस पर्पल पिगमेंट का, रोडोप्सिन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन जब यहाँ पे लाइट आई तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, लाइट आई तो ये जो पर्पल पिगमेंट था रोडोप्सिन, ये दो पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट था आपका रेटिनॉल और दूसरा था ऑप्सिन। किन दो पार्ट में टूट गया रोडोप्सिन आपका, रेटिनॉल एंड ऑप्सिन। रेटिनॉल क्या है, एल्डिहाइड है विटामिन ए का, क्या है ये आपका, एल्डिहाइड है विटामिन ए का। दूसरा ऑप्सिन एक क्या है आपका, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो एल्डिहाइड पार्ट ऑफ विटामिन ए और ऑप्सिन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, रोडोप्सिन। तो जैसे ही लाइट आई ये स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग से क्या हो गया आपका, जितना ज्यादा आपका रोडोप्सिन टूटेगा मतलब उतनी ज्यादा आपकी लाइट क्या हुई है, एंटर हुई है ना। जितना ज्यादा लाइट एंटर होती जाएगी उतना ज्यादा रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा। आया समझ में, Yes, ma'am. ये इसी की वजह से सिग्नल्स आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपका ये विटामिन ए का एल्डिहाइड बन रहा है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या रेटिनॉल का सिंथेसिस होगा, No, ma'am. नहीं होगा, ठीक है। रेटिनॉल का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा प्रॉब्लम, Night blindness. Night में Night blindness. फिर कॉन्स की बात करें अगर, तो कॉन्स में क्या होगा आपका, ब्राइट लाइट के लिए बेटा ये क्या होती है, सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इनको फोटोटॉपिक विजन कहा जाता है, ठीक है। लाइट आ रही है फोटोटॉपिक, इसको क्या बोला जाता है, स्कोटोपिक विजन, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो तीन तरीके के यहाँ पिगमेंट है, रेड, ब्लू और ग्रीन। कितने पिगमेंट है यहाँ पे, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इरेथ्रोप्सिन आपका रेड वाला है, ठीक है, और साइनोप्सिन आपका ब्लू वाला पिगमेंट है, और क्लोरोप्सिन आपका ग्रीन वाला पिगमेंट है, ठीक है। आ समझ में, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये वाले पिगमेंट जो होते हैं आपके, इन पे लाइट आती है और ये क्या करते हैं, आगे सिग्नल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, एक फोबिया सेंट्रल्स होता है जिसको मैक्यूला भी बोला जाता है और येलो स्पॉट भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे केवल कोन सेल्स प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, केवल यहाँ पे ये जो फोबिया सेंट्रल्स है या येलो स्पॉट है, यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी कोन सेल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या कर देती हैं, कोन सेल्स प्रेजेंट है मतलब क्या, लाइट, ब्राइट लाइट में वर्क करेंगी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे, हाईएस्ट, रेजोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे, हाईएस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फोबिया सेंट्रल में आपकी कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरा, रेजुलेशन कहाँ पे सबसे हाईएस्ट होता है, तो यहीं पे होगा, ठीक है बेटा। Yes, Yes. ma'am. आ जाते हैं ईयर पे, एक मिनट रुको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, No, ma'am. एक मिनट रुको, एक मिनट। जो इससे पहले वाला पार्ट पूरा पढ़ाया है वो, वहां पे कोई दिक्कत किसी को, अभी No, कोई ma'am. इस चैप्टर से बन जाएंगे। Yes, ma'am.
चलो ठीक है। ईयर के कितने पार्ट होते हैं, स्टार्ट करो। अगर ईयर की बात करो तो ये वाला यहां से यहां तक आपका क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। फिर यहां से यहां तक वाला क्या कहलाता है आपका, मिडिल ईयर, ठीक है। और यहां से आपका यहां वाला क्या कहलाता है, इंटरनल ईयर। यही होता है बेटा, ठीक। यहां पे अगर हम आए तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो सबसे ये यहाँ पे है, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ। ईयर पिन्ना बोलते हैं। क्या है ये हमारा ईयर पिन्ना। काम क्या करता है बेटा, कलेक्शन ऑफ साउंड, साउंड को क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। क्लियर, ठीक है। तो ईयर पिन्ना का काम क्या है, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, ऑरिकल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा साउंड को कलेक्ट कर रहा है। जो भी हमारी साउंड वेव, साउंड किस फॉर्म में जनरेट होता है, वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो साउंड वेव को ये क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ऑरिकुलर मसल्स की बात करें तो हम में पाई जाती हैं या नहीं, बताओ। यस मैम। पाई जाती हैं। कौन सा Yes. ऑर्गन है, वेस्टिजियल, है ना। ऑरिकुलर मसल्स क्या है हमारी, वेस्टिजियल ऑर्गन है, याद रखना, ठीक है। वेस्टिजियल इन ह्यूमन, पहले एकदम डेवलप थी, अभी कैसी है वो, वेस्टिजियल है, ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये अंदर वाला, यहाँ क्या भरा होता है, कुछ फ्लूइड, क्या भरा होता है यहाँ पे, इस जगह पे आपका फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और फ्लूइड जनरेट कहाँ से हो रहा होता है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है सेरिमिनस ग्लैंड। क्या नाम है इसका, सेरिमिनस ग्लैंड, ठीक है। ये सेरिमिनस ग्लैंड जो है, ये सेरिमिन का सिक्रीशन करती है। क्या, किसका सिक्रीशन करती है, जिस फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, विच इज कॉल्ड एज सेरिमिन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। ईयर वैक्स का काम क्या है, बताओ। ईयर वैक्स क्या करता है, ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल। क्या काम करेगा, जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं उनको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। बताओ, क्लियर यहाँ तक सबको, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है आपका, ये यहां से ये यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा ऑडिटरी कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो जब यहां से ईयर पिन्ना ने साउंड को कलेक्ट किया तो कहां भेज दिया बेटा, बताओ, अंदर। कहां गया, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से अंदर गया। और अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे ये स्किन, ये क्या है आपकी, यहाँ एक स्किन का फोल्ड पाया जाता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और इसके बाद ये जो रेड रेड कलर का है, ये क्या पाया जाता है आपका, इट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। ये रेड वाला कलर क्या पाया, इसको क्या बोलते हैं हम, ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये क्या है बेटा आपका, ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम का काम क्या है आपका, यहाँ पे ईयर ड्रम पे पहली चीज तो क्या आपका, कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जब यहां से साउंड वेव कलेक्ट होकर अंदर गई तो इस ईयर ड्रम पे क्या कॉज करती हैं, वाइब्रेशन। क्या करती हैं ये, यहाँ पे वाइब्रेशन करती हैं, ठीक है। तो काम क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन causes in response of what, साउंड वेव, है ना। साउंड वेव के आने से यहाँ क्या कॉज होगा आपका, वाइब्रेशन कॉज होगा। और जिस मेम्ब्रेन पे ये वाइब्रेशन हो रहा है, विच इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कहाँ पे हो रहा है बेटा ये प्रोसेस आपका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ वाइब्रेशन कॉज हुआ और ये वाइब्रेशन आगे सेंड कर दिया गया। तो ये आपको 3 येलो कलर के पार्ट दिख रहे हैं। ये वाइब्रेशन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये जो आपके 3 पार्ट हैं ये क्या कहलाएंगे आपके यहाँ पे? ये वाला आपका क्या कहलाता है बताओ जल्दी से? मैलेस। आपकी बोन पाई जाती है मैलेस। ये वाला क्या कहलाता है? इनकस। इनकस। और ये वाला क्या कहलाता है आपका? स्टेपस। यही होता है, ठीक है, मैलेस, इनकस, स्टेपस। तो साउंड वेव आगे चली गई यहां तक, बोलो। ठीक है, साउंड वेव कहां तक चली गई आपकी? आगे यहां तक चली गई। एक मिनट रुकना। अब देखो जब ये साउंड वेव यहां से यहां तक गई तो हुआ क्या, जो आपका वेव थी उसको एम्पलीफाई कर दिया उस साउंड को। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे इससे टैप किया तो ये जो टैपिंग मैंने की उससे 20 टाइम ज्यादा साउंड जनरेट होगा जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी। तो ये जो आपके ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेपस, क्या कहा जाता है इनको? ईयर ऑसिकल्स। ये क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड कराते हैं। इनका काम क्या है? अगर मैं ईयर ऑसिकल्स की बात करूं तो काम क्या है? ईयर ऑसिकल्स में आपका तीनों बोन आ गए, मैलस, इनकस, स्टेपस। काम क्या है इनका? एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड बाय 20 टाइम्स। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब साउंड क्या होगा यहाँ पे इसके आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? सेमी सर्कुलर ये वाली कैनाल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं इसमें एक पार्ट होता है कौन सा? क्रिस्टी एम्पुलेरियस। क्या पार्ट होता है यहाँ पे? क्रिस्टी एम्पुलेरियस। ठीक है, काम क्या करते बेटा? जब तुम डांस करते हो कि सब लोग, तो क्या गिर जाते हो या बैलेंस में रहते हो? बताओ। तो तुम्हारा बैलेंस मेंटेन रहता है मेंटेन बॉडी का। ऐसा तो नहीं कि बॉडी एक साइड झुक जाती है या गिर जाते हो। ठीक है, तो ये डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करता है। डायनेमिक बैलेंस दैट मीन्स जब तुम क्या कर रहे थे? कुछ काम कर रहे थे, है ना, मान लो डांस कर रहे थे तब, तो ये क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ, काम क्या है इसका? डायनेमिक बैलेंस। ठीक है, तो बॉडी के डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन कौन सा कर रहा है? आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये क्या होता है आपका? ये ओटोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ओटोलिथ। ठीक है, इस ओटोलिथ के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? यूट्रिकुलाई एंड सैक्युला। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? यूट्रिकुलाई एंड सैक्युला। और इन दोनों के रिसेप्टर क्या कहलाते हैं? आपके मैक्यूल। दोनों के रिसेप्टर क्या कहलाते हैं? यहाँ पे मैक्यूल रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये काम क्या करता है बेटा? जब हम बैठे या फिर जब प्रेयर वाली असेंबली में जाते थे तुम, है ना, स्कूल में, तो प्रेयर करते थे तो एकदम स्ट्रेट, या फिर जब तुम क्या करते थे? जब नेशनल एंथम करते थे स्ट्रेट खड़े रहते, तो क्या तुम्हारी बॉडी बैलेंस रहती थी या नहीं रहती थी? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है? बैलेंसिंग हो रही है। तो उसको मेंटेन करने का काम किसका? मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक बैलेंस। तो 2 तरीके के आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कौन कर रहा है? तो ईयर का काम क्या है? 2 चीजें। एक तो ये बैलेंसिंग करता है बॉडी की, और दूसरा क्या करता है? हियरिंग करता है। ठीक है, क्या 2 काम कर रहा है बेटा? एक तो बैलेंसिंग करेगा, दूसरा सुनने का काम कर रहा है, हियरिंग का काम कर रहा है। तो आगे हम हियरिंग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहां तक बताओ क्लियर?
कौन कौन सा आपका अगर डायनेमिक बैलेंस कर रहा है, मतलब जब तुम्हारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तुम दौड़ रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, डांस कर रहे हो, तो भी तो बॉडी बैलेंस में एक तरफ गिर थोड़ी जाती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, आपका सामी जो सर्कुलर कैनाल है ये काम कर रहा है, ठीक है। और जो आपका ओटोलिथ वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, बोलो जल्दी। No, ma'am. No, ma'am. अब आपका ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या होता है आपका, स्टेशियन ट्यूब होती है, ठीक है। ये ट्यूब क्या करती है, फारिंग्स और ईयर को जोड़ती है। ये क्या कर रही है, आपका स्टेशियन ट्यूब जो है वो फारिंग्स और ईयर को जोड़ती है, ठीक है। तो जो आपका एयर का प्रेशर होता है वो दोनों साइड क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अगर अपने कान को तुम ऐसे बंद कर लो, एक होल को, और फिर बोलो, तुम्हें लगेगा तुम्हारी आवाज चेंज हो गई, लगता है ऐसा, क्योंकि एयर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने का काम क्या है, ये स्क्रीन वाले पार्ट का है, ठीक है। स्टेशियन ट्यूब का जो फेरिंग्स के साथ ईयर को कनेक्ट कर रही है। कभी ऐसे कान में उंगली डालो, एकदम प्रेशर से बंद कर लो इसको, और फिर बोल के देखो, तुम्हें अपनी वॉइस क्या होगी, थोड़ा सा अलग लगेगी। तो उसको इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका है, इस ऑस्ट्रेशियन ट्यूब का। क्लियर यहां तक, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से, ये तो पता ही होगा सबको, कोक्लिया। Cochlea. ये आपका कोक्लिया कहलाता है, और यहीं से ये क्या करता है, हियरिंग सेंसेशन यहीं पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। यही कोक्लिया क्या करेगा, आपको हियरिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर बेटा यहां तक, बोलो। क्लियर Yes. सबको। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ होता क्या है, सबसे पहले आपका साउंड वेव कलेक्ट होगा। कौन कलेक्ट करेगा, पिन्ना। कौन कलेक्ट करेगा, पिन्ना से साउंड वेव कलेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये साउंड वेव कहाँ जाएगा, ऑडिटरी नल आपके कैनाल से आगे जाएगा, और क्या करेगा, ईयर ड्रम पे जाकर के वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा, ईयर ड्रम पे जाकर के वाइब्रेशन करेगा। अब जब आपका ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन होगा तो सिग्नल सेंड होंगे कहाँ, आपके मैलस, मैलस से इनकस, और इनकस से स्टेपस, ठीक है। स्टेपस जो है वो सिग्नल को पास करेगा कहाँ पे, ओवल विंडो में। और ओवल विंडो में क्या होते हैं, आपके कुछ फ्लूइड्स होते हैं। जब आपका, जैसे ये मेरे सिपर है, अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ से ऐसे टैप करूं, वाइब्रेट करूं, तो जो अंदर फ्लूइड है, मेरा पानी है, वो क्या होने लगेगा, ऐसे मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, आपका पैरीलिम्फ भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरीलिम्फ में मूवमेंट जनरेट होंगे या नहीं होंगे। पैरीलिम्फ क्या है, आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है अंदर, ठीक है। आया समझ में, ठीक। तो यहाँ पे जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है, यहाँ जो स्टीरोशेलिया भरा हुआ होता है आपकी टैक्टोरियल मेम्ब्रेन में, वो भी क्या करेगा, वहां पे भी वाइब्रेशन होंगे। और जब वहां वाइब्रेशन होंगे तो स्टिमुलस जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, हमारे ऑडिटरी नर्व के पास, और ये ऑडिटरी नर्व इसको कहाँ भेज देगी, ब्रेन में, जो क्या करेगा, सेंसेशन ऑफ हियरिंग जनरेट करवाएगा। क्या करेगा, सेंसेशन ऑफ हियरिंग जनरेट करवाएगा। इज इट क्लियर, बोलो। Yes, ma'am. क्लियर सबको, Yes, ma'am. ठीक है। 2 मिनट दो मुझे, तो अब से पानी वगैरह पी लो तुम लोग, जाना नहीं, कुछ क्वेश्चंस करवा लें इसके। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. गिव मी 2 मिनट्स ओनली, जाना मत, पानी पी लो। बेटा 1 मिनट रुकना, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 मिनट।
मैं एक स्लाइड ओपन कर लूं, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू। जाना मत, तुम्हारे लिए स्लाइड वो कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। पर चले मैं ही बस अकेले बची रह जाऊं और तुम चले जाओ सारे। ओ, रिजल्ट आया तुम लोग का? रिजल्ट आया भाई तुम लोग का? Yes, ma'am. आ गया? Yes, ma'am. मैं तो बता, मतलब पूछू नहीं तो तुम बताओ भी नहीं, है ना? चलो बताओ पहले, तब से रिजल्ट बताओ मुझे। ये पता नहीं क्या हो गया है, कुछ खुल ही नहीं रहा है स्लाइड मेरा। चलो बताओ जल्दी से। बताओ बताओ, रिजल्ट बताओ क्या आया। चैट बॉक्स में बताओ भाई। खराब आया, अच्छा आया, कैसे क्या किया था, नेगेटिव मार्किंग कुछ कम हुई नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। बोल दो भाई, बोल दो। और कम आ गए क्या नंबर? एक तो मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ऊपर से तुम लोग। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, तो फिर ma'am. बताओ। अच्छा, निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई। इस बार तो कम करने वाली बात थी। अरे अभी की रैंक थी, इससे पहले अभी कौन सी रैंक थी? Fourth. फोर्थ ही थी। फोर्थ थी, थ्री थर्ड हो गई। और रुचि, रुचि मार्क्स इंप्रूव हुए क्या बेटा? और दूसरी चीज ये बताओ रुचि, कौन सा रैंक है तुम्हारा? फर्स्ट रैंक। तो ये बताओ बेटा, क्या किया था इस बार? सेलेक्टेड क्वेश्चन किए थे, क्या किए थे, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की? अभी भी गए हैं माइनस मार्किंग में बहुत सारे क्वेश्चन कि तुमने सेलेक्टेड किया था और जितना किया उतना मिला, ये बताओ। अभी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बता ही दो तुम लोग। हैं? बताते भी नहीं हो, पूछे जा रहे हो, मुझे लगा कि मैं ही नहीं सुनाई दे रही हूँ तुम्हें। एक मिनट रुको भाई, स्लाइड ही ओपन नहीं हो रही है।
तुम लोगों को कोई डाउट है जिस पर डिस्कशन करना है? बताओ जल्दी। मैम लैक ओपेरॉन के बारे में बता दें। इसका लैक ओपेरॉन, यस मैम। बिल्कुल ये हुई ना बात। चलो एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल क्वेश्चन और डाउट्स वगैरह तो पूछना ही नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल बताऊंगी अभी मैं। चलो इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा से। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट। अब कल से केवल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है? मॉक टेस्ट और तुम्हारे डाउट, क्या चीजें होंगी अभी जितने दिन की क्लास है? मॉक टेस्ट एंड डाउट। जो भी डाउट हो सेंड इट टू मी, पूछ लो, सारी चीजें जो भी होंगी वो बताऊंगी। और इसमें मॉक टेस्ट में भी एकदम डिटेल करते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी। चलो इसका क्या होगा, सॉल्व करो इसको। यस, क्या क्या पूछ रहा हूँ? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस आपका सॉरी हेटेरोजाइगस। यस, कौन सा होगा आपका? 1:2। देखो इसने नॉर्मल पूछा, नॉर्मल ही रेशियो है, बस क्या कर दिया है इसका जो प्लेस होता है वो चेंज कर दिया। हम लिखते कैसे हैं? 1:1 लिखते हैं रेशियो, ऐसे लिखते हैं, है ना? आपका जो फर्स्ट जनरेशन आता है वो कैसा आता है? 1:1 आता है। इसने बस क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये टर्म भी आपके जरूरी है। चलो लाक ओपेरॉन पे आते हैं। बेटा लाक ओपेरॉन है क्या आपका? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है कि क्या है? तो इसको याद करने के लिए कौन सा टर्म? लाक ओपेरॉन इज द इंड्यूसिबल ओपेरॉन, क्योंकि ये क्या कर देता है? ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देता है, ठीक है? तो जब भी आपके मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, मीडिया में कौन प्रेजेंट होगा? लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा अभी वो मैं बता दूं। दूसरी चीज, अगर आपके मीडिया में ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा क्या? नो। जब तक आपके मीडिया में ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है, दो कंडीशन, ज्यादा है या फिर इक्वल है लैक्टोज से, दोनों कंडीशन में, या तो ज्यादा है या तो इक्वल है लैक्टोज से, तो क्या होगा? क्या आपके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा? नो। कौन यूटिलाइज किया जाएगा? ग्लूकोज, क्योंकि लैक्टोज भी बाद में किस में चेंज होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ग्लूकोज को भी आगे जाके लैक्टोज को भी आगे जाके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ही बनाना है, और फिर ये जो ग्लूकोज बना इसको यूटिलाइज करना है। तो जब बना बनाया ग्लूकोज पहले से मौजूद है, तो क्या लैक्टोज को बनाने की कोशिश की जाएगी? नहीं। खाना बना हुआ रखा है, मैगी बनी हुई रखी है, तो तुम बनाओगे नहीं, पहले बनी वाली मैगी खाओगे। फिर उसके बाद अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम क्या करोगे? मैगी फिर से खुद से बनाओगे। तो यहाँ पे भी वही है, बनी बनाई मैगी कौन सी है? ग्लूकोज। आपका जो रॉ मैगी है वो कौन सी है? लैक्टोज। वो भी बाद में कुक वाली मैगी में ही चेंज होगी, ठीक? अब होता क्या है, यहाँ पे 3 आपके रीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं? जल्दी से, रिवीजन हो रहा है, बताओ जल्दी जल्दी बेटा। प्रोमोटर पाया जाता है, और यस मैम। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका ZYA, यही पाया जाता है, ठीक है? अब जो आपके क्या होते हैं यहाँ पे, आपका ये जो प्रमोटर वाला सीक्वेंस होता है, यहाँ पे कौन बाइंड होता है आके?
कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने? सही तो है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, यहाँ से क्या बनते हैं, ये प्रोटीन्स बनते हैं, और ये प्रोटीन जाकर के कहाँ बाइंड हो जाएंगे, आपके इस ऑपरेटर वाले रीजन पे, ठीक है। ऑपरेटर वाले रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगा। और प्रमोटर पे कौन होता है आपका, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होता है तो ये स्लाइड करता हुआ जाता है इन स्ट्रक्चरल जीन के पास और इनको ट्रांसक्राइब करता है। अब इसके रास्ते में अगर ये कुछ प्रोटीन आ गया तो क्या ये स्लाइडिंग कर पाएगा, नो, ठीक है, नो स्लाइडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जब ये स्लाइड ही नहीं करेगा तो क्या ये जीन्स के, ये जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, नो ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ मीडिया में कौन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एलोलैक्टोज में। किस में कन्वर्ट कर लेगा, एलोलैक्टोज में। अब जब ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एलोलैक्टोज जाएगा कहाँ, इस प्रोटीन के पास, और इसको मान लो ये एलोलैक्टोज है, ऐसे करके बाइंड कर लेगा। इसने इसको रोक लिया। अब जब इसने इसको रोक लिया तो ये यहाँ नहीं जा पाएगा। जब यहाँ जा नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंडिंग क्या होगी इसके साथ, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब ये जब यहाँ जा ही नहीं पाएगा तो रास्ता साफ है आरएनए पॉलीमरेज का, बताओ, ठीक है। ये कुछ ऐसा बाइंड हो जाएगा कि आपका प्रमोटर रीजन जो है यहाँ पे ऐसे बाइंड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, बोलो। अब स्लाइडिंग होगी। ये स्लाइडिंग करते हुए ZYA वाले जीन पे जाएगा तो ये ट्रांसक्राइब्ड होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बोलो। और लैक्स जीन क्या बनाएगा, गैलेक्टोसाइडेज, है ना, जो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म होता है। और ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रोसेस को सप्रेस करवा देता है। अगर ट्रिप्टोफेन मीडियम में प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा या ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑपेरॉन की बात करें, अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। That's why it is called as inducible operon, ठीक है। yes, ma'am. और कुछ डाउट, और कुछ पढ़ना हो बताओ। एक क्वेश्चन बताओ, चलो, ठीक है। इफ आई हैव अ वेक्टर, ठीक, और मैंने इसको क्या किया, इस वेक्टर को ट्रीटमेंट दिया SAL1 से, ठीक है, और इसका रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब मैंने इसको एम्पिसिलिन में भी ग्रो करा और टेट्रासाइक्लिन में भी, तो बताओ ये कहाँ पे ग्रो करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा, बताओ चैट बॉक्स में। कहाँ ग्रो करेगा, कहाँ नहीं ग्रो करेगा, ये बता दो कि किसमें ग्रो करेगा बस, एम्पिसिलिन में कि टेट्रासाइक्लिन में। यस ध्रुव, बाकी बच्चों बताओ जल्दी से, कहाँ ग्रो करेगा, नो विभूति। बेटा SAL1 की साइट कहाँ पे पाई जाती है, आपके दो रीजन होते हैं किसी भी आपके, जो PBR322 है, ये कौन सा फैक्टर है, PBR322। एक होता है टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन और दूसरा कौन सा होता है आपका, एम्पिसिलिन वाला। जल्दी से बताओ टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पे कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। रुचि कौन सी साइट पाई जाएगी टेट्रासाइक्लिन पे, रेस्ट्रिक्शन साइट बताओ। यस महक, और महक ने बोला SAL1 पाई जाती है, कितने लोग सहमत हैं। ध्रुव ने बोला BAMH1 पाई जाती है, कितने लोग सहमत हो गई, पाई जाएगी, सहमत। चलो SAL1 और BAMH1 पाई जाती है टेट्रासाइक्लिन पे।
एम्पिसिलिन पे कौन कौन सी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाएगी बताओ? यस, पीयूवी 1 और कौन सी? यस, पीएसटी 1 है ना, ये दोनों आपकी एम्पिसिलिन वाली। गुड मैन, ठीक है। अब एक बात सुनो विभूति, अगर हमने ट्रीटमेंट दे दिया SAL1 से, तो देखो SAL1 किस वाली साइट पे प्रेजेंट है? टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे। मतलब ये जो आपका PBr 322 था, ये यहां से कट गया। कौन से वाले साइड से कट गया? SAL1 वाले साइड से। इतना हिस्सा यहां से ऐसे कट गया और यहाँ हमारा क्या जुड़ गया? डीएनए। यहाँ पे क्या जुड़ गया? हमारा डीएनए। अब एक बात बताओ, जो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस था, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, बैक्टीरिया के मीडियम में ये ग्रो कर जाता क्योंकि ये रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिन से। लेकिन जब ये आरडीएनए बना तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला ही साइट तो डिस्टर्ब हो गया। अब जब ये साइट डिस्टर्ब हो गया तो क्या टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा? नो। लेकिन एम्पिसिलिन वाला तो एज इट इज है, तो यहाँ पे ग्रो करेगा क्या? यस, इट विल ग्रो ओवर हियर। ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं कि मैंने यहाँ पे PUC 18 वाला वेक्टर लिया और क्या किया? आपका BAM-H1 से डाइजेशन दे दिया, ठीक है, BAM-H1 से या EcoR1 से डाइजेशन दे दिया, तो ये बताओ कि अब मैंने इसको एक्स गैल के मीडियम में ग्रो करवाया, तो कलर कौन सा आएगा? ब्लू या व्हाइट? ब्लू या व्हाइट? विच कलर विल बी ऑब्टेन ओवर हियर? ब्लू और व्हाइट, कौन सा कलर आएगा? व्हाइट। बताओ, सब लोग बताओ। यस, व्हाइट कलर आएगा। क्यों? क्योंकि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइट थी, लेक्सी वाली साइट थी, वो क्या हो गई? डिस्टर्ब। तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा अभी? बोलो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही एक्स गैल के साथ मिलके कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर भी नहीं बनेगा। कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा। कुछ और डाउट किसी को? कोई और डाउट? क्या करवाऊं कल? मॉक टेस्ट डन? यस मैम। ठीक है। अब तुम जो भी पढ़ोगे और तुम्हें जो भी डाउट होगा वो डाउट पूछो, ठीक है। और अब हम लगातार कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम एक पेपर तो डेली सॉल्व कर ले, है ना। और उसके अलावा तुम्हारे पास जो भी मटेरियल हो उसमें तुम सॉल्व करने की कोशिश करते रहो, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो तुम लोग? यस मैम। बेटा एक चीज सुनो, 2 चीजें हैं। अगर आपको ना जिताने के लिए बस आपका हार्डवर्क काफी है, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये लोग नहीं बताएंगे, तुम खुद बताओगे, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, ये कोई बता ही नहीं सकता। ये सिर्फ तुम डिटरमिन करोगे कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है दैट यू कैन डू, देन यू कैन, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की मेहनत जो है ना वो डिपेंड करती है सारे रिजल्ट पे, ठीक है। कंटिन्यूअसली हो, आ रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा डिटर्मिनेशन है इस चीज के लिए, ठीक ना। तो तुम करोगे जरूर, ठीक है। तो क्या करना है अभी? हार नहीं माननी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं और देखना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें खुद ही पता चलेगी तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है। फिर जहां दिक्कत आ रही हो पूछो, मैम इज अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अगर आपके डाउट आ रहे हैं और आपके कोऑर्डिनेटर के थ्रू भेजो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुमको 1 घंटे के अंदर वापस से उस डाउट को सॉल्व करके भिजवा दूं, ठीक है। बायोलॉजी में तुमसे ये भी प्रॉमिस है, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बट अपना मोरल मत डाउन करो। जो भी बच्चे जो कंटिन्यूअस हो, दैट मीन्स तुम्हारा चार्म है उस फील्ड के लिए, है ना। तो तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक। क्योंकि तुम डेली आ रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत, लेकिन अब मेहनत का टाइम तुम्हारा है कि तुम एकदम लग जाओ, ठीक है। रुचि, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, जितना जहां पे कंसेप्ट में डाउट लगे सेंड इट टू मी,
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 1 आवर के अंदर वो तुमको एज ए सोल्यूशन तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा अगर मैं बिजी हूँ तो उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जैसे ही मेरे पास आता है मैं तुमको एज सून एज पॉसिबल सेंड कर दूं, ठीक है। चलो, सी यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कोई परेशान होने की, मोरल डाउन करने की और घबराने की, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने पढ़ा है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी एफएसटी दे रहे हो वैसे ही वो वाला भी टेस्ट देना, ठीक है। बस अपना डिटर्मिनेशन खत्म मत करना, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, सब पढ़ा है सब बनेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, रेस्ट करो फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। सी यू इन सेशन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.